आबाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू चेंज अ पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। इट मीन्स कि आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी पार्ट ऑफ स्पीच को हम किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाई चेंजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मीन्स आज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये सीखेंगे कि किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह से बदल कर किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारे आगे कोई ना कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस को हम विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम उस सेंटेंस को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देंगे और उस सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलेगा। क्योंकि मैंने आपको हर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में बताया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है, वाक्य परिवर्तन। इट मीन्स द फुल नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य परिवर्तन। जब हम वाक्य का परिवर्तन करते हैं तो वाक्य में परिवर्तन करते समय हमें दो बातों का हमेशा ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात कि वाक्य का रूप तो बदले, रूप बदल जाए, बट नंबर दो बात, बट उसका अर्थ ना बदले, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन नंबर दो क्या है कि उसका अर्थ ना बदले। ये दो बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर भी हमको यही बात का ख्याल रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम किसी सेंटेंस को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देंगे, बट उसका जो अर्थ होगा वो पहले वाले सेंटेंस का ही बना रहेगा, यानी कि जो पहले वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस सेंटेंस को हमने यूज़ किया था उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अर्थ था वही अर्थ इस वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बना रहेगा। बच्चों, इसके कोई स्पेशल रूल्स नहीं हैं, रूल्स हैं लेकिन अगर रूल्स लिखाने चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रूल्स लिखने पड़ेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो जो है 30 मिनट से ऊपर चला जाता है और इसीलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम विदाउट रूल्स आपको ट्रिक से और एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, जिसमें हम आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन का भी यूज़ करेंगे। जब हम हिंदी में उनका अर्थ निकालते रहेंगे और उनकी ट्रांसलेशन आपको समझाते रहेंगे तो आपको बिना रूल्स के चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप सीख जाएंगे कि कैसे किसी एक सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन चेंज इनटू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो गाइज, गेट रेडी। तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है ही एडवाइज्ड मी। स्टूडेंट, प्रत्येक सेंटेंस यानी कि एक एक एक्सरसाइज का आपको हिंदी अर्थ सुनना है और समझना है, क्योंकि जितना आप ध्यान से इसका हिंदी अर्थ सुनेंगे और समझेंगे तभी आप ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके हम जब किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा अर्थ क्या पहले वाले के जैसा सेम है, अगर है इट मीन द ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल है ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। तो स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले कि हम अंडरलाइन करते हैं एडवाइज्ड को। एडवाइज्ड मीन्स होता है परामर्श देना, यानी कि सलाह देना। चाहे आप इसको परामर्श देना कह लें और चाहे आप ये कह लें सलाह देना, दोनों में से कुछ भी कर लें। अब हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से हम चेंज कर देंगे जिसका अर्थ सेम रहेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। परामर्श और देना, जब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो परामर्श की अंग्रेजी हो जाएगी बच्चों एडवाइज। अब आप देखेंगे ये जो मैंने यहाँ पर लिखा एडवाइज और यहाँ पर लिखा एडवाइज में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क है कि इस एडवाइस को एस से लिखा गया है, ADVISE एडवाइस, जबकि इस एडवाइस को सी से लिखा गया है। अब इन दोनों के जो एक लेटर का डिफरेंस है, इस डिफरेंस से अर्थ क्या होता है। जब एस लगा है एडवाइस तो ये होता है परामर्श देना यानी कि सलाह देना, जो कि एक वर्ब है यानी कि क्रिया है। जब हमने उसको एस हटाकर सी कर दिया और उसको लिख दिया एडवाइस
ADVICE एडवाइस। तो अब ये हो गया परामर्श, दूसरे शब्दों में कहें सलाह। इट मीन्स अब ये नाउन बन चुका है। तो आप अब क्या करेंगे कि परामर्श की अंग्रेजी लगाएंगे एडवाइस, जिसमें सी है, और देना की आप अलग से लिखेंगे, जिसकी होती है गिव मीन्स देना। चलिए अब हम जान गए कि हम इस परामर्श देना को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, परामर्श और फिर देना। अब हम इसको एक अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। ही एडवाइज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सीधी सी बात है कि जब हम देना की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर गेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो ये भी सेकंड फॉर्म। इट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम जो चेंज करके अगला सेंटेंस लिखेंगे अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। यानी कि हम टेंसेस को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि टेंसेस को चेंज करने से उनका अर्थ बदल सकता है। तो इसलिए गिव को यहाँ पर हम गेव का यूज़ करेंगे, और तब ये हो जाएगा ही गेव मी, और यहाँ पर लिखेंगे हम एडवाइस। तो गाइज ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। ही गेव मी एडवाइस। सो अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस का अर्थ और इस सेंटेंस का अर्थ दोनों सेम टू सेम है। इसका अर्थ हुआ उसने मुझे सलाह दी या परामर्श दिया, और इस वाले सेंटेंस का भी अर्थ यही है कि उसने मुझे सलाह दी। इस सेंटेंस को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, इसमें कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं है कि डिस्प्यूट किया जाए। ही गेव एडवाइस टू मी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको याद रहे कि जब आप मी को, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पीछे ले जाएंगे तो आप टू के साथ यूज करेंगे। ही गेव एडवाइस टू मी, ऐसा भी किया जा सकता है, बट दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो गाइज कीप रिमेंबरिंग दिस। सो अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। अब अगला जो सेंटेंस है वो भी जस्ट लाइक इसी की तरह है। जिस प्रकार से ये सेंटेंस है, इसी प्रकार से ये भी सेंटेंस है। तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। शी प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, दैट कि ही वुड कम, वह आएगा। याद रहे यहाँ पर वुड क्यों लगा है? वुड इसलिए लगा है कि जब ये पहला जो क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज जब अगर पास्ट में है तो उसके साथ आने वाला दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा, और बिल का पास्ट वुड होता है, इसलिए यहाँ पर वुड लगाया गया। एक दिन हम आपको एक वीडियो डेवलप करेंगे जिसमें हम आपको यूज़ ऑफ वुड पढ़ाएंगे और यूज़ ऑफ यूज टू पढ़ाएंगे। ये दोनों वो यूज़ हैं जो कि निहायत, इट मीन्स द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें बहुत कुछ खास और स्पेशल छिपा हुआ है। आई विल टीच यू समडे। सो यहाँ पर अब आप आते हैं वापस। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको मैंने अंडरलाइन किया। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया। तो वादा किया, वादा किया अर्थात लिखता हूँ वादा करना। तो अगर हम वादा इसको अलग कर दें और करना इसको अलग कर दें तो हम एक अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे देखिएगा। शी, अब यहाँ पे करना, करना की आप जानते हैं, आप जानते हैं करना की होती है डू, लेकिन आप भूल जाते हैं कि करना की एक और होती है, और वो होती है मेक, जिसे आप कहते हैं बनाना। तो याद रहे, डू मीन्स करना सब जानते हैं, उसका एकदम से सिंपल सा यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? यू नो वेरी वेल। आई विल नॉट डिस्कस ओवर दैट, बट हेयर वी विल डिस्कस ओवर द वर्ड, द मेन वर्ब मेक। मेक का अर्थ सिर्फ बनाना ही नहीं होता, बल्कि इस मेक का अर्थ करना भी होता है। क्या करना? चलिए देखते हैं। ये जो यहाँ पर वादा करना आया है, इस करना की हम ये डू नहीं लगाएंगे बल्कि मेक लगाएंगे। तब हम क्या कर देंगे? शी मेड। और वादा के लिए प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस है, इसका जो इसके दो अर्थ हैं। इस प्रॉमिस का अर्थ वादा भी है और वादा करना भी है। ये एक नाउन का भी काम करता है और ये वर्ब का भी काम करता है। तो हो जाएगा शी मेड प्रॉमिस। और यहाँ पर अगर आप, वो थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अपने पास से
यहाँ पर शामिल कर लें, इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। शी मेड मी प्रॉमिस, तो आप देखेंगे इसको लिखने में और पढ़ने में अच्छा लगने लग गया है, मालूम पड़ने लगा है। शी मेड मी प्रॉमिस, उसने मुझसे वादा किया, क्योंकि सेंस के आधार पर भी आप इन चीज़ों में बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस यानी कि दूसरा क्लॉज है उपवाक्य जिसे कहते हैं, उसको आप सेम ऐसे ही लिख दें और हो जाएगा ही वुड कम। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी सेंटेंस जिसमें मैं किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके दूसरे प्रकार से बदल रहा हूं, उनमें आप याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके से ही बदला जाए या दो तरीके से ही बदला जाए, या मैंने इसमें दो तरीके बताए, इसमें एक तरीका बताया। हो सकता है इसके अतिरिक्त भी कोई ना कोई तरीका आप निकाल सकते हैं, उसको बना सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यानी कि एक ही सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लिमिटेड समय में हमें वीडियो बनानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही प्रकार से बन सकता है, हो सकता है इसमें कोई और भी मेथड यूज़ किया जा सकता। इसी प्रकार से इसमें दो के बजाय एक तीसरा मेथड और भी यूज़ किया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। इस पेन की कीमत इज़ 10 रुपीज़, 10 रुपये है, यानी कि यह पेन 10 रुपये का है, यह पेन 10 रुपये का है। इस सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल कर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा सेंटेंस डिफ़िकल्ट टाइप का है, लेकिन जो हम अगला बनाएंगे वो सेंटेंस इससे इजी रहेगा। तो वो इजी कैसे रहेगा देखते हैं। दिस पेन को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे दिस पेन, और ये जो कॉस्ट इसको हम वर्ब बना लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस्ट। चूँकि ये प्रेजेंट में है इसलिए हम मेन वर्ब का जब यूज़ करके हम बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ये बनेगा कॉस्ट, एस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इज लगा है, ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे कॉस्ट, एस लगाएंगे तो हो जाएगा दिस पेन कॉस्ट। अब हम लिखेंगे 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो हो गए इस पेन की कीमत 10 रुपये है। ऊपर क्या लिखा था, यह पेन 10 रुपये का है, नीचे क्या लिखा है, ये इस पेन की कीमत 10 रुपये है। तो आपने देखा कि इसका अर्थ सेम है। जब दोनों ही सेंटेंसेस का अर्थ बदलने के बाद भी सेम है, इट मीन्स हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट है। सो स्टूडेंट, अगला देखें। हिज सक्सेस इज सर्टेन, उसकी सफलता निश्चित है या उसकी सफलता सुनिश्चित है, यानी कि पक्का वो सफल होगा, इसका अर्थ ये हुआ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और याद रखें, वो ये कि इन एग्जाम्पल्स को आपको मिनिमम 2 बार देखना पड़ेगा। उसका कारण यही है कि इनमें विदाउट रूल्स, विदाउट जो है नियम के हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको वैसे आपको रूल्स याद करने पड़ते, लेकिन यहाँ पर आपको रूल्स नहीं याद करने, आपको एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को देखना है और उनको 1 से 2, 2 से 3 बार देखना है। आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि किसको हम कैसे चेंज करें ट्रिकी मेथड से। तो इसलिए यहाँ पर आप याद रखें, सभी सेंटेंसेस को 1 से 2 बार देखें। हिज सक्सेस इज सर्टेन, उसकी कामयाबी यानी कि सफलता निश्चित है, पक्की है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान, ही सक्सेस से हमने बना लिया ही, और ये जो सक्सेस जो कि नाउन है इसको हमने बना लिया वर्ब सक्सीड। अब ये ज़्यादा बेहतर है, हिज सक्सेस इज सर्टेन, उसकी सफलता निश्चित है, इट मीन्स सफल नहीं हुआ है। इसका मीन्स ये हुआ कि अभी सफल नहीं हुआ, बात भविष्य की है, यानी कि इस सेंटेंस का जो टाइम है वो फ्यूचर है। और जब टाइम फ्यूचर है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आप इस सेंटेंस को फ्यूचर में बना लें, तो हो जाएगा ही विल सक्सीड, और इस सर्टेन को यहाँ पर यूज़ कर लें और एडवर्ब में चेंज कर दें और लिख लें सर्टेनली, तो सेंटेंस हो गया ही विल सक्सीड सर्टेनली। अब इस वाले सेंटेंस का दोनों का अर्थ सेम है, चाहे तो आप निकाल कर देख लें। उसकी सफलता निश्चित है, वह निश्चित ही सफल होगा,
वह निश्चित ही सफल होगा। तो आपने देखा कि इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बदल गया लेकिन उसका अर्थ सेम है। तो बस मेन बात यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस बदले और बदलते समय उसका स्ट्रक्चर यानी कि रूप तो बदले बट उसका अर्थ ना बदले, उसका मीनिंग नहीं बदले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टी एंड मिल्क डिफर इन कलर। चाय और दूध रंग के रूप में यानी कि रंग उनका कलर जब देखोगे कलर से क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि टी का कलर अलग होता है और मिल्क का कलर अलग होता है, यानी कि चाय और दूध दोनों के रंग अलग होते हैं। इस सेंटेंस को जब आप किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदलेंगे तो आप कैसे बदलेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। टी एंड मिल्क आर, अब आप यहां पर ये जो डिफर वर्ड है ये डिफर वर्ड वर्ब है। अब आप इसको किस में बदल दें? एडजेक्टिव में बदल दें, डिफरेंट कर दें आप। टी एंड मिल्क आर डिफरेंट, अब आगे लिख दें इन कलर। तो इसका भी अर्थ वही हो गया, चाय और दूध कलर में अलग अलग होते हैं, यानी कि चाय का कलर अलग होता है और दूध का कलर अलग होता है। इस ऊपर वाले सेंटेंस का भी अर्थ यही था कि चाय का कलर अलग होता है और दूध का कलर अलग होता है। और क्या कलर होता है यू नो वेरी वेल। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे अनुसार सेंटेंस एक से अधिक प्रकार से बनाया जा सकता है। और वही बात मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ये कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने डिस्प्यूट होता देखा है आपस में लोगों को कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही होता है कि सेंटेंस के अर्थ को बदले बिना आप बदलें। और ऐसी सिचुएशन में कोई सेंटेंस एक से कई प्रकार से बदल सकता है। हो सकता है कि वो दो प्रकार से बदला जाए, हो सकता है 3 बार बदला जाए, हो सकता है 3 या 4 प्रकार से बदला जा सकता है, तो वो बदला जा सकता है। तो उसमें कोई डिस्प्यूट का नहीं होता। लेकिन जो डिस्प्यूट करने वाले हैं वो डिस्प्यूट करते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके भेजे में डिस्प्यूट जो है ना, झगड़ा विवाद करना कूट कूट के भरा हुआ है। सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ द पर्सन. These kind of the persons are only the nonsense of the society. They create the problems for themselves as well as for the students, as well as for the society and for the people. So avoid them and keep yourself away from them. This is my humble request to you. These kinds of the people will ruin your career. They will do nothing else. So example है, his narration is full of beauty. नरेशन मीन्स क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है, आप सीधे, वैसे तो आप चाहें कह ले कथन, कहानी, यानी कि कहानी को समझें कि उसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो बहुत ही सुंदर है, यानी कि सुंदरता से परिपूर्ण है, बड़े सुंदर ढंग से लिखी गई है, बड़े सुंदर ढंग से लिखी गई है उसकी वो कहानी या नरेशन या कथन। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तरीका ये कि आप क्या करें, इसको यहीं से शुरू कर दें। हिज नरेशन इज फुल ऑफ ब्यूटी को आप कन्वर्ट कर लें। फुल ऑफ ब्यूटी जो कि एक फ्रेज बना हुआ है, फुल ऑफ ब्यूटी फ्रेज बना हुआ है। अब आप इसको क्या बना लें, एक एडजेक्टिव बना दें। फुल ऑफ ब्यूटी के इक्विवेलेंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा और वो आप जानते हैं, और वो है ब्यूटीफुल। तो आप कर दें हिज नरेशन इज ब्यूटीफुल। आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं और आपको सीखने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। तो हो गया हिज नरेशन इज ब्यूटीफुल, उसकी कहानी बहुत ही सुंदर है, यानी कि बड़े अच्छे ढंग से उसको जो है गुथा गया है, उसकी गणना की गई है, उसको लिखा गया है, सुंदर है उसकी कहानी या कथा। चलिए अब अगला देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा कि इस सेंटेंस को इसमें चेंज कर दिया, लेकिन आप याद रखें कि अगर मैं इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में चेंज किया हूँ
तो आपको चाहिए कि आप अपना दिमाग इतना खोल कर रखें कि आपके सामने इस वाले सेंटेंस को दिया जाए तो आप इसको बदलें। इट मीन्स आपको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि ये मेरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है यही आएगा एग्जाम में और इसमें बदलना है, ऐसा नहीं। पहले तो आप अपने दिमाग से भी कोई नए कैटेगरी के सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और साथ ही साथ आप ये भी जान लें, एग्ज़ाम में अगर ये दिया जाए तो आप इसमें चेंज कर दें, और अगर ये दे दिया जाए तो इसमें चेंज कर लें। ये सिर्फ इसी में नहीं बल्कि पीछे जितने भी हमने किए हैं इन सब में ये रूल लागू होता है। सपोज एग्ज़ाम में ये वाला दिया गया, ही गेव मी एडवाइस, और इसको ट्रांसफॉर्म करने को कहा गया, तो आप क्या करो, ऊपर वाले में चेंज कर दो। ठीक इसी प्रकार से मैंने इसको इसमें बदला, तो आपको ये भी सीख लेना है कि इसको भी इसमें बदला जा सकता है, यानी कि रिवर्स एक दूसरे में। और एग्ज़ाम में दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं और वो एक दूसरे में बदल जाएंगे। याद रहे हमेशा आप दोनों पहलुओं को सीखें। जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव पढ़ते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव, और आपको बता दूं कि एक्टिव एंड पैसिव इसी का पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक है इंटरमीडिएट में एक्टिव एंड पैसिव। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में मैं एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव के वीडियोस बना चुका हूं, तो इसलिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही वीडियोस आप इसके लिए पढ़ लेंगे। तो आप वहां पे ध्यान दें, आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि आप एक्टिव से पैसिव में बदलें, बल्कि आपको ये भी सीखना है पैसिव से एक्टिव में भी बदलें। एक टीचर आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना सिखाता है, समय की बर्बादी कम हो इसलिए सिर्फ एक्टिव से पैसिव में बदलना बताया, लेकिन आपको चाहिए कि आप ये भी साथ में समझते चलें कि जिस प्रकार से एक्टिव को हम पैसिव में बदल सकते हैं उसी रूल को जस्ट रिवर्स करके आप पैसिव से एक्टिव भी कर सकते हैं। यही टर्म आप अप्लाई करेंगे नरेशन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। जब आप किसी नरेशन को, स्पीच को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीखते हैं तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि इनडायरेक्ट से अगर डायरेक्ट करने को कह दिया जाए तो आप उसी का रूल रिवर्स कर देंगे। यानी कि आपको दोनों ही सीखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी चेंज करना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना, दोनों बातें सीखनी है। वही चीज़ यहाँ पर भी आपके लिए लागू होती है। आपको अगर ये सेंटेंस दिया गया तो आप इसमें बदलना सीखें, और ये दिया गया तो आप इसको इसमें बदलें। और ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब में ये रूल लागू होता है कि आपको दोनों को बदलना है। असर्टिव से इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव से नेगेटिव। आपने देखा सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया जिसमें टू को हटाकर आपको बनाना सिखाया। तो अगर आप टू को हटाकर यानी कि बाय रिमूविंग टू आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसका अपोजिट भी सीख लें कि आप टू को लगाकर कैसे यूज़ करेंगे, जिसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखा है ताकि आप समझ सकें। क्योंकि टू को हटाकर भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो सीधी सी बात है टू को लगाकर भी कर सकते हैं। दोनों पहलुओं को आपको सीखना है और साथ में लेकर चलना है। चलिए इस सेंटेंस को एक और प्रकार से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर ये कर दें कि हम हिज को सब्जेक्ट ही में कन्वर्ट कर दें और ये जो ब्यूटी है या ब्यूटीफुल है इसको हम वर्ब में चेंज कर दें, और वर्ब में जब हम चेंज करेंगे तो ये ब्यूटी जो है वो बन जाएगा ब्यूटीफाई, और तब प्रेजेंट होने के कारण हम इसे लिखेंगे ब्यूटीफाइज। प्रेजेंट है इसलिए ब्यूटीफाइज। आपने देखा था पीछे भी आया था इज से पता चला कि वो प्रेजेंट है, इसलिए हम जब मेन वर्ब का यूज़ करके बनाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, इसलिए इंडेफिनिट का रूल लग जाएगा। और तब ब्यूटी का हमने रूल यूज़ किया ब्यूटीफाइज, तो हो गया ही ब्यूटीफाइज। और फिर आगे आप लिखेंगे हिज नरेशन, हिज नरेशन, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज इंटेंशन वॉज टू इंसल्ट मी, उसका इरादा था टू इंसल्ट मी, मुझे बेइज्जत करने का, यानी कि उसका मुझे बेइज्जत करने का इरादा था। इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, कितना इजी है। देखो हम हिज को बना लेंगे सब्जेक्ट ही, और इंसल्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे वर्ब की जगह पर, यानी कि वर्ब बना लेंगे। यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है, अब यहाँ पर हमने उसे फर्स्ट फॉर्म नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म में लिखना है। ही इंसल्टेड और फिर मी,
ही इंसल्टेड मी, अब क्या रह गया, इंटेंशन। तो देखो इसको पीछे ले जाएं और हम लिख दें इंटेंशन और उसे बना दें इंटेंशनली। तो हो गया ही इंसल्टेड मी इंटेंशनली। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, इरादतन, इंटेंशनली इरादतन यानी कि इरादे के साथ। ही इंसल्टेड मी, उसने मुझे बेइज्जत किया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर आप विद लगा सकते थे, विद हिज इंटेंशन। ये हिज लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप विद इंटेंशन भी लिख सकते थे, ज़्यादा बेहतर लगा लगाने में, इसलिए लगाया ही इंसल्टेड मी विद हिज इंटेंशन। इसका मीन्स भी यही हुआ कि इरादतन, इरादे के साथ उसने मुझे बेइज्जत किया। गाइस अभी ये एक प्रकार से और बदल सकता है, जो मैं लिखूंगा नहीं बट बता दूंगा आपको। आप इस इंटेंशन को मेन वर्ब बना लें और लिखें ही इंटेंटेड टू इंसल्ट मी। इसको आप ऐसे भी बदल सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, गाइस नेक्स्ट एग्जांपल, द हंटर गॉट सक्सेस इन किलिंग द टाइगर। इट मीन्स शिकारी को शेर को मारने में सफलता मिली। याद रहे टाइगर मीन्स चीता होता है, बोलने में अनकंफर्ट होता है, इसलिए हम लोग शेर बोलते हैं। और ये ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, बल्कि आप देखेंगे हर एक जगह पर, आप टीवी में और एड में भी देखेंगे, दिखाएंगे आपको टाइगर और उसकी जगह पर हम हिंदी में बोलेंगे शेर, क्योंकि उनकी नस्ल एक होती है और बोलने में जो कंफर्ट होता है, कंफर्टेबल, हम उसको बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बोला शेर। बताना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ एक महान हस्तियां दाएं बाएं बैठी रहती हैं इंटरप्ट करने के लिए। शूट द टाइगर, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो द हंटर, इस सक्सेस जो कि नाउन है, इसको हम वर्ब में चेंज कर दें, और जब हम वर्ब में चेंज कर देंगे तो ये सक्सेस से हो जाएगा सक्सीड। चूंकि गॉड से पता चला ये टेंस पास्ट है, तो इसलिए सक्सीडेड, द हंटर सक्सीडेड। और से जो फ्रेज लिखा हुआ है इन किलिंग द टाइगर, तो स्टूडेंट्स अभी भी इसका अर्थ सेम टू सेम है, वही कि शिकारी शेर को मारने में सफल रहा। आप ऐसे इसको आराम से बना सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरीके से बदला जाए, वो एक से अधिक तरीके से भी बदला जा सकता है। आप जब अपना दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे उसको कई तरीके से बदल सकते हैं, 2 तरीके से, 3 तरीके से, इसलिए कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं है ये। अगला देखें, शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करती है। लोगों को तो डिस्प्यूट वर्क और वर्क्स पे ही करने को मिल जाता, तो आप कंफ्यूज ना हो, देयर इज नो मैटर ऑफ डिस्प्यूट, दिस इज द मैटर टू लर्न फर्स्ट and then need to go in the depth of the English grammar. So works present indefinite tense का यूज किया गया। तो जरा हम इसको देखते हैं। वर्क्स मीन्स है काम करना। स्टूडेंट्स जब हम इसको किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करेंगे तो सबसे इजी हमारे लिए है कि हम काम को अलग कर दें और करना को अलग कर दें। जब हम काम को अलग और करना को अलग कर देते हैं तो क्या बन के आएगा, देखिए ये आएगा शी। करना की एक आप जानते हैं क्या होती है, डू, जो यहाँ पर लिखी गई। चूंकि सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शी डज, और आप इसे आसानी से कर दें हार्ड वर्क, शी डज हार्ड वर्क। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हार्ड वर्क लिखें, आप इसको वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसके लिए डिस्प्यूट किया जाए। तो आप ये भी लिख सकते हैं शी डज वर्क हार्ड, शी डज हार्ड वर्क। सो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, दिस वॉज अ प्लीजेंट न्यूज टू मी। यह खबर मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब हम इस सेंटेंस को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ करते हैं। प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, खुशी वाली, और अगर हम प्लीजेंट को वर्ब में बदलें तो प्लीज़, इट मीन्स प्लीज़ वर्ब से बना है प्लीजेंट, इसलिए हम प्लीज़ वर्ब का यूज़ करके हम एक नया सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हम बना सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं, दिस न्यूज़, दिस न्यूज़, और फिर प्लीजेंट की जगह पर प्लीज़, प्लीज़। अब आपने देखा कि ये टेंस पास्ट का है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और जब पास्ट टेंस में है वॉज, इट मीन्स कि हम इस प्लीज़ को भी पास्ट में बदल दें, और पास्ट में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा प्लीज्ड, तो हो जाएगा दिस न्यूज़ प्लीज्ड मी। बेहतर है कि यहाँ पर टू हटा दें, अगर आप नहीं हटाना चाहते देन नो प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो है आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वर्क एनी मोर। मैंने आपको सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन में जो चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, उसमें यही था कि टू कंसेप्ट से किसी सेंटेंस को बनाना। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जिसमें टू दिया होता है उसको टू को हटाकर बनाना होता है। तो याद रहे कि आपको क्या करना है कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने दिया गया हो और उसमें सो दिया हो और दैट के साथ में उस सेंटेंस को किसी दूसरे क्लॉज से जोड़कर बनाया गया हो, तो आप क्या करेंगे, उसको आप चेंज करने के लिए आप करेंगे ये कि उस सो को बदल देंगे टू में, TOO में बदल देंगे, जो कि एक एडवर्ब है, और उसके बाद आप लिखेंगे टायर्ड, और फिर इतना सारा हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब और उसके साथ जो भी आपका जुड़ा हुआ है वो सब आप लिख देंगे, टू वर्क एनीमोर। तो इस तरीके से ये बदल जाएगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक अलग से एग्जांपल लिखता हूं ताकि आप समझ सकें। सेंटेंस है शी इज टू फैट टू मूव। इस सेंटेंस से आपको ये समझाना है, सबसे पहले ये जो टू वाले सेंटेंस हैं, एडवर्ब टू वाले, ये कई एक्सरसाइज में आते हैं, कई जगह पर आपको मिलेंगे। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, ये नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव में मिलेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिल जाएंगे, ये रिमूविंग एड और एडिंग, रिमूविंग टू और एडिंग टू में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 8 जगह इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बताना आपको ये है कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आए तो आप उसे कैसे बदलें। आप उसको सदैव ऐसे बदलें कि आप उसमें आया हुआ टू उसको बदल दें सो, और ये जो दूसरा टू है उसकी जगह पर आप लिखें दैट, और फिर इधर वाले सब्जेक्ट से यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएं शी, और टेंस के मुताबिक या तो कैन नॉट, अगर पास्ट है तो कुड नॉट के साथ में वर्ब को लिखें। तो बताना ये है कि अगर ये वाला सेंटेंस आया हो और आपको ट्रांसफॉर्म करने को दिया गया हो तो आप ऐसे बदल दें, इस टू को सो में, इस टू को दैट में, और इस वाले सब्जेक्ट से यहाँ पर एक सब्जेक्ट क्रिएट करें, और उसके बाद प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, और अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो तो कुड नॉट के साथ में जो वर्ब हो, वर्ब और वर्ब के साथ जो हो उसको आप लिखें।
तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे सेंटेंस को सदैव इस प्रकार के सेंटेंस में बदलें, और जब इस प्रकार का दिया हो तो आप इसको इस प्रकार में बदलें। तो आप देखेंगे इसके 4 रूल ऐसे होंगे जो आप ऊपर वाले सेंटेंस को इस नीचे वाले में बदलेंगे, और 4 रूल ऐसे होंगे जो नीचे वाले सेंटेंस को आप ऊपर वाले में बदलेंगे। कैसे, जरा हम आपको गिनाते हैं। सबसे पहला कि इस ऊपर वाले को हमने टू को हटाकर इसमें बदला, पहला। दूसरा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और यहाँ पे नॉट लग गया तो इसलिए नेगेटिव हो गया, तो हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदला। तीसरा ये कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल है और हमने इसमें दैट कंजक्शन लगाकर इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। और चौथा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाकर हमने एक अगले प्रकार का बना दिया। तो आप देखेंगे जब 4 प्रकार से इस ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंस में बदला गया तो ठीक हर सेंटेंस जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाता है। तो नीचे वाले भी सेंटेंस को हम ऊपर वाले सेंटेंस में बदलने के लिए वही 4 रूल, जस्ट रिवर्स रूल हम यूज़ करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी का सेंटेंस कि ये 8 जगह आपको टोटल मिलना, 4 ये। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप इस पर कर लें। तो ये बच्चों थे ये एग्जाम्पल्स। अब हम आपको इतने ही एग्जाम्पल और कराने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे भी लिखना पड़ेगा। सो वेट गाइज। सो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू दिस वर्क केयरफुली। इस काम को सावधानी पूर्वक करो। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो लिखा है केयरफुली, इसको हम बदल सकते हैं विद केयर में और अर्थ नहीं बदलेगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएं, डू दिस वर्क विद केयर, यानी कि केयरफुली को चेंज कर दिया किसमें, विद केयर, तो अब भी इसका अर्थ सेम है। तो ऊपर का अर्थ नीचे का अर्थ सेम है। क्या है कि इस काम को सावधानी पूर्वक करो या सावधानी से करो। इस सेंटेंस को आप स्टूडेंट्स ऐसे भी बना सकते हैं, वर्क दिस केयरफुली, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका यही रहेगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है शी स्पोक टू मी एंग्रीली। उसने मुझसे गुस्से में बात की या गुस्से के साथ, गुस्से से उसने मुझसे बात की। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह आसान है। क्या है आसान कि इसमें ये जो एंग्रीली वर्ड यूज़ किया गया है इसको भी इसी की तरह किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलाकर लिख दें, यानी कि एक फ्रेज बना दें। और जब क्या लिखेंगे, लिखेंगे शी स्पोक टू मी इन एंगर। एंग्रीली में जब हम एल वाई हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन एंगर, गुस्से में या गुस्से से। याद रहे एंगर के साथ हम क्या लगाते हैं, इन एंगर, गुस्से से, गुस्से में, ना कि विद एंगर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स होता है सावधान, ध्यानपूर्वक किसी काम को करने वाला। इन रीडिंग, वह पढ़ने में सावधानी बरतने वाला है, यानी कि सावधानी पूर्वक पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो रीडिंग है इसको इधर आप यूज़ कर लेंगे और आप लिखेंगे ही रीड। ये जो रीड है, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड। पढ़ने में रेड, लिखने में सेम। चूँकि पास्ट है, वॉज लगा है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ही रेड। अब यहाँ पर जो अटेंटिव है इसको हम एडवर्ब में बदल देंगे, और जब हम एडवर्ब में बदलेंगे तो ये किस तरह से सामने आएगी, देखो, अटेंटिवली, ही रेड अटेंटिवली, वह, उसने सावधानी पूर्वक पढ़ा। ऊपर क्या था, उसने पढ़ने में सावधानी दिखाई या सावधानी दिखाने वाला व्यक्ति है, और नीचे क्या हो गया, ही रेड अटेंटिवली, उसने सावधानी पूर्वक पढ़ा। इट मीन्स फाइनली दोनों का अर्थ सेम है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा आपको ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। लकली, किस्मत से, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। यानी कि हम लोग नहीं कहते बाय लक, किस्मत से वो आ गया और उसने मेरी मदद की, वही है ये। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप कर देंगे
इट वॉज लक, लकली को हटाएंगे, इट वॉज लक, ये मेरा भाग्य था। दैट, अब एक इसमें अगला क्लॉज लगा देंगे दैट। अब इसको आप इस वाले सेंटेंस को यहाँ पर एक क्लॉज बनाकर लिख देंगे और आप लिखेंगे ही हेल्प्ड मी, इट वॉज लक दैट ही हेल्प्ड मी। तो इसका भी अर्थ वही हुआ, ये मेरी किस्मत थी, ये किस्मत की बात थी कि उसने मेरी मदद की, यानी कि किस्मत से उसने मेरी मदद की या सौभाग्यता से उसने मेरी मदद की। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड डू योर वर्क क्विकली, तुम्हें अपना काम जल्दी से करना चाहिए। बहुत आसान। इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस क्विक को इधर ले आएंगे और लिखेंगे यू शुड बी क्विक, यू शुड बी क्विक, और फिर इसको फ्रेज बनाकर लिखेंगे आप, और आप लिखेंगे इन डूइंग योर वर्क। तो ऊपर वाले का अर्थ हुआ कि तुम्हें जल्दी से अपना काम करना चाहिए, और नीचे वाले का अर्थ हुआ कि तुम्हें अपने काम में जल्दी करना चाहिए, तुम्हें अपने काम में जल्दी करना चाहिए। इट मीन्स फाइनली बोथ द सेंटेंसेज हैज द सेम मीनिंग। व्हेन द बोथ सेंटेंसेज हैज द सेम मीनिंग इट मीन्स वी आर डूइंग आवर ट्रांसफॉर्मेशन correctly. So guys, see the next example. Next example is he must come regularly. Here the word regularly will give you some suggestions to transform this sentence into any other part of speech. So guys, we will do here he must be. You will use here be with must. You must be regular. रेगुलर, आप रेगुलरली को किस में चेंज कर देंगे, रेगुलर, और फिर आप क्या करेंगे, इनकमिंग। सो गाइज द बोथ सेंटेंसेज हैज द सेम मीनिंग, इनका भी अर्थ बिल्कुल सेम टू सेम है। सो सी द नेक्स्ट। अब हम अगला देखते हैं। ही एडमायर्ड हिज गिल्ट। ऐसा भी होता है क्या, उसने उसकी गलती की प्रशंसा की, लोग गलती की भी तारीफ करते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो ही एडमायर्ड, और यहां से एक अगला क्लॉज बना लें, एक अगला क्लॉज बना लें, ही एडमायर्ड दैट। हिज गिल्ट को एक पूरा क्लॉज बना दें और क्या कर दें, ही वॉज गिल्टी। अब आप सोचेंगे आपने क्लॉज कैसे बनाया, तो देखो इस हिज से मैंने ही बनाया, एडमायर्ड टेंस पास्ट था इसलिए वॉज लगाया, गिल्ट का जब मैंने एडजेक्टिव बनाया तो गिल्टी। गिल्ट एक नाउन है, अपराध, और गिल्टी एक एडजेक्टिव है जो मैंने इस तरह से बना दिया। तो हो गया ही एडमायर्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने इस बात की प्रशंसा की कि वह अपराधी है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, सो यू डोंट वरी, बी पॉजिटिव। He passed his life in peace. Next example. उसने अपना जीवन शांतिपूर्वक गुजारा, या उसने अपना जीवन शांतिपूर्वक जिया। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो आप यही कर सकते हैं कि ये जो इन पीस है इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं पीसफुली। तो हो जाएगा he passed his life पीसफुली। तो इस पीस को अगर आप पीसफुली कर दें तो आपका पहला तरीका, जो मैं लिखूंगा नहीं। दूसरा तरीका देखो, इसको हम क्या बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे ही पास्ड हिज पीसफुल लाइफ। ही पास्ड हिज पीसफुल लाइफ, दोनों का अर्थ सेम, यानी कि अगर देखें तो तीनों का अर्थ सेम। अगर आप इन पीस को पीसफुली कर देंगे तब भी इसका अर्थ सेम ही रहेगा, और वो क्या कि उसने अपना जीवन शांतिपूर्वक जिया। चलिए नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल। उसके प्रयास सफल रहे, उसके प्रयास, उनकी कोशिशें सफल रहीं।
इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको बिल्कुल इजी मेथड है, वो ये है आप सक्सेसफुल को वर्ब बना लें और क्या कर लें, आप लिख लें ही सक्सीडेड इन हिज efforts, he succeeded in his efforts, वह अपने प्रयासों में सफल हुआ। तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं और भी एक आध एक्स्ट्रा प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मिल्क मेक्स अवर बॉडी स्ट्रांग। इसको आप बड़ा ही सिंपल तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, मिल्क गिव्स अवर बॉडी, स्ट्रॉन्ग की जगह पे आप कर दें नाउन बना दें स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग को चेंज कर दें और बना दें स्ट्रेंथ। दूध हमारे शरीर को ताकत देता है, नीचे वाले का हो गया दूध हमारे शरीर को ताकत देता है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ने में आपको लगेगा। दूध हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है, दूध हमारे शरीर को ताकत देता है, तो बात तो सेम है। इट मीन्स द बोथ सेंटेंसेज हैज़ द सेम मीनिंग, इट मीन्स अवर ट्रांसफॉर्मेशन इज 100% करेक्ट। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इसके बाद बच्चों कुछ ही टॉपिक और रह गए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कंपाउंड और डिग्रीज, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने बाकी हैं। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।